हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम कवर करेंगे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बारे में। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का अगर इंट्रोडक्शन देखा जाए तो इसमें दिया हुआ है, इट इज़ अ सेपरेशन मेथड बेस्ड ऑन हाईली स्पेसिफिक इंटरेक्शन सच एज एंटीजन एंटीबॉडी, एंजाइम सबस्ट्रेट रिसेप्टर लिगेंड एक्सेट्रा। आपका ये जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है ये जनरली आपके एफिनिटी पे बेस होता है। जैसे आपका जो लिगेंड है वो रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है, तो ये जो इंटरेक्शन है, ये जो अटैचमेंट है या एफिनिटी है, इसी के प्रिंसिपल पे आपका ये क्रोमेटोग्राफी काम करता है। तो इस तरीके के जो इंटरेक्शन होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एंटीजन और एंटीबॉडी का, तो आपका ये जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है ये स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। जैसे लॉक एंड की मॉडल अगर आपने कभी पढ़ा होगा फार्माकोलॉजी में, तो उसमें क्या होता है, एक जो रिसेप्टर होता है उसे हम लॉक मान के चलते हैं। उस लॉक में एक स्पेसिफिक डिज़ाइन का लिगेंड ही बाइंड हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारा मान लीजिए कोई रिसेप्टर है, ठीक है। इसका जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है या इसे हम बोलते हैं पॉकेट, तो इस पॉकेट का जो स्ट्रक्चर है इसमें देखिए हमारे पास तीन तरीके के मान लीजिए लिगेंड है। हमारे पास एक रिसेप्टर है और तीन लिगेंड है। तीन लिगेंड का स्ट्रक्चर अलग अलग है, एक का स्क्वायर है, एक का ट्रायंगल है और एक का स्फेरिकल है। तो आपका जो रिसेप्टर है वो, इसका जो पॉकेट साइड है इसका डिज़ाइन आपका स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर वाला है वही यहाँ पर फिट हो पाएगा, तो इसे कहा जाता है लॉक एंड की स्ट्रक्चर। तो ये आपका स्पेसिफिक हो गया किसके लिए, स्क्वायर टाइप के लिगेंड के लिए। अदर लिगेंड इसमें बाइंड नहीं हो पाएंगे। ठीक वैसा ही स्पेसिफिक रिएक्शन यहाँ पर होता है। हमारा यहाँ पर जो भी इंटरेक्शन होगा लिगेंड का और रिसेप्टर का, या कहना चाहिए स्टेशनरी फेस का या फिर हमारे सैंपल मॉलिक्यूल का, वो जो दोनों इंटरेक्शन है वो हाईली स्पेसिफिक नेचर का होगा और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेपरेशन होता है। जब हम इसे अभी आगे डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज़ और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट यूटिलाइजेज द रिवर्सिबल बायोलॉजिकल इंटरेक्शन कॉल्ड एफिनिटी विच रिफर्स टू अट्रैक्टिंग फोर्सेस। तो आपका ये जो अटैचमेंट का प्रोसेस है या बाइंडिंग का जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल होता है। यानी कि मान लीजिए हमने अपने सैंपल को स्टेशनरी फेस में पास किया, तो हमारा सैंपल स्टेशनरी फेस में कुछ देर के लिए बाइंड हो गया। अब उसके बाद जब हम उसे वापस से वॉश करेंगे या फिर हम मोबाइल फेस को वापस से डालेंगे, हमारा जो बाइंडिंग स्पीसीज है वो वहाँ से फिर से निकल के सेपरेट आउट हो जाता है। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है जिसमें आपका कोई भी सॉल्यूट का मॉलिक्यूल स्टेशनरी फेस से कुछ देर के लिए बाइंड होता है और उसके बाद वो वहाँ से सेपरेट हो जाता है। तो ये आपका एक रिवर्सिबल बायोलॉजिकल इंटरेक्शन होता है और इसी को कहा जाता है एफिनिटी। एफिनिटी यानी कि अट्रैक्टिंग फोर्स। तो आपका जो स्टेशनरी फेज है वो अट्रैक्शन रख रहा है किसी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के लिए, ताकि आपका जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है वो स्टेशनरी फेज के साथ बाइंड हो सके। तो इसे कहा जाता है एफिनिटी। अब देख लेते हैं कि इस क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। तो आपका जैसे अभी तक आपने समझा होगा, तो ये आपका प्रिंसिपल है एफिनिटी का। तो इसमें आपका पहला पॉइंट है, स्टेशनरी फेज इज लोडेड इनटू कॉलम। ये देखिए, ये जो सेपरेशन होता है वो एक कॉलम में होता है। तो कॉलम में हम सबसे पहले स्टेशनरी फेस को लोड करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, सैंपल इज़ अलाउड टू रन विथ मोबाइल फेस। मोबाइल फेस के साथ हम सैंपल को वहाँ रन कराते हैं। फिर क्या होता है, रिजल्ट्स इन द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट विथ स्टेशनरी फेस। हमारे सैंपल में जो भी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके स्टेशनरी फेस के साथ बाइंड हो जाएंगे और जो अदर मॉलिक्यूल्स हैं वो वहाँ से बाहर आ जाएंगे एंड अदर मॉलिक्यूल्स ल्यूटेड आउट। नेक्स्ट है, आफ्टर दैट बाउंड मॉलिक्यूल्स कैन बी ल्यूटेड आउट बाय चेंजिंग द पीएच, आयनिक स्ट्रेंथ, पोलैरिटी एक्सेट्रा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमने स्टेशनरी फेस में अपना सैंपल डाला, तो हमारे सैंपल का जो हाईली स्पेसिफिक पार्ट है या हाईली स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टेशनरी फेस के साथ बाइंड हो गए और बाकी मॉलिक्यूल्स बाहर आ गए। जो बाकी मॉलिक्यूल्स बाहर आए हैं उसे हम कलेक्ट कर लेंगे और अलग रख लेंगे। उसके बाद ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बाउंड हुए हैं उनमें जब हम अगेन सॉल्यूशन डालेंगे तो वो जो बाउंडेड मॉलिक्यूल है वो भी वहाँ से निकल के सेपरेट आउट हो जाएंगे।
तो इस तरीके से यहाँ पर आपका सेपरेशन होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसमें आपका क्या रहेगा, जैसे डायग्राम में पहले देख लेते हैं। एक आपका कॉलम रहेगा, उस कॉलम में हमने एक स्टेशनरी फेस लगा के रखा है। ये जो ब्लू वाला आपको लाइन दिख रहा है वो आपका स्टेशनरी फेस है या कोई जेल है, उससे हमने एक लिगेंड जोड़ के रखा है। और ये हमारे सैंपल के मॉलिक्यूल्स है जो आपको ये अलग अलग शेप के दिख रहे हैं, ठीक है। जब हम सैंपल को डालेंगे तो ये जो सैंपल के जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं वो इस लिगेंड के साथ टारगेट हो जाएंगे या बाउंड हो जाएंगे और यहाँ पर आपका सेपरेशन होगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट हो गया इसमें स्टेशनरी फेज। इनसॉल्युबल सॉलिड मैट्रिक्स कोवेलेंटली बॉन्डेड टू एन इमोबिलाइज्ड लिगेंड बाय ए स्पेशर आर्म। इसमें आपका क्या होता है, जो स्टेशनरी फेज होता है वो इनसॉल्युबल सॉलिड मैट्रिक्स होता है। किसी तरीके का सॉलिड मैट्रिक्स हम वहाँ पर ले सकते हैं या जेल का यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। कोवेलेंटली बॉन्डेड टू एन इमोबिलाइज्ड लिगेंड बाय ए स्पेसर आर्म। आपका ये जो जेल है, जो जेल का लेयर है वो एक लिगेंड से जुड़ा होता है और जेल और लिगेंड के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, उसे बोला जाता है स्पेसर मॉलिक्यूल, क्योंकि वो उन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, जेल के लेयर को और लिगेंड के लेयर को, दोनों को वो जोड़ के रखता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा स्टेशनरी फेज बना होता है। तो आपके स्टेशनरी फेज में 3 पार्ट होंगे। एक होगा आपका जेल का लेयर जो कि आपके कॉलम से जस्ट जुड़ा होगा, वो जेल का लेयर होगा। एक लेयर होगा आपके लिगेंड का जहाँ पर हम लिगेंड जोड़ेंगे, और इन जो दोनों लेयर्स है जेल के और लिगेंड के, इन दोनों को जोड़ने के लिए हम एक स्पेसर मॉलिक्यूल का एडिशन करते हैं ताकि आपका जो लिगेंड है वो वहाँ पर अच्छे से जुड़ पाए। तो इस तरीके से आपका स्टेशनरी फेज 3 आइटम से बनता है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ जेल, किस तरीके के जेल्स का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपका 3 तरीके से है। एक होता है नेचुरल, सिंथेटिक और इनऑर्गेनिक। नेचुरल में आता है आपका सेल्यूलोज, एगारोज, डेक्सट्रोज। सिंथेटिक में आपका आता है पॉलीस्टायरीन, पॉलीएक्रिलामाइड, और इनऑर्गेनिक में आता है पोरस, सिलिका एंड ग्लास। तो इस तरीके के जेल्स का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा एक लेयर बन जाएगा जेल का। मान लीजिए कि हमने सेल्यूलोज लिया है तो सेल्यूलोज का एक लेयर हमारा बन गया। अब स्पेसर मॉलिक्यूल हमारा कुछ रहेगा और लिगेंड। अब लिगेंड हम क्या लेंगे, क्योंकि स्टेशनरी फेज में आपका लिगेंड भी प्रेजेंट है, तो लिगेंड हम अपने सैंपल के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं कि हमें क्या लिगेंड लेना है, क्योंकि ये आपका हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन है। अगर हमें एंटीजन को सेपरेट करना है तो हम एंटीबॉडी को लिगेंड लेंगे, अगर हमें एंजाइम को सेपरेट करना है तो हम सबस्ट्रेट को लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने सैंपल के अकॉर्डिंग लिगेंड का सिलेक्शन करते हैं ताकि हमारा जो सैंपल है वो उस लिगेंड में बाइंड हो पाए और हमें सेपरेशन मिल पाए। इसीलिए इसे हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन कहा जाता है। इसका दूसरा पार्ट होता है स्पेसर, यूज्ड टू इंक्रीज बाइंडिंग बिटवीन लिगेंड एंड टारगेट मॉलिक्यूल। लिगेंड हम किसे कह रहे हैं, जो स्टेशनरी फेज के साथ जुड़ा हुआ है वो लिगेंड है। टारगेट मॉलिक्यूल हमारे ये है जो हमारे सैंपल में प्रेजेंट है, उसे हम बोलेंगे टारगेट मॉलिक्यूल। तो स्पेसर का यूज़ इसीलिए किया जाता है ताकि आपके लिगेंड और टारगेट का अच्छे से बाइंडिंग हो पाए। अगर जेल में डायरेक्टली बाइंडिंग करेंगे तो हो सकता है उतना अच्छा बाइंडिंग हमें ना मिले। तो स्पेसर का यूज़ इसीलिए किया जाता है ताकि हमारा लिगेंड और टारगेट का बाइंडिंग अच्छे से हो पाए बिना किसी रुकावट के। तो इसीलिए हम यहाँ स्पेसर मॉलिक्यूल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पार्ट होता है इसका लिगेंड। इट इज़ अ मॉलिक्यूल रिवर्सिबली बाइंड्स विथ स्पेसिफिक टारगेट मॉलिक्यूल। तो जो लिगेंड होता है वो आपका टारगेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, यानी कि जो इंटरेक्शन हो रहा है वो कुछ टाइम के लिए रहेगा, जब हम उसे इल्यूट करेंगे तो वो वापस इल्यूट हो जाएगा। तो आपका जो लिगेंड होता है वो रिवर्सिबली बाइंड होता है टारगेट मॉलिक्यूल के साथ में। एग्जाम्पल जैसे देखा जाए तो अगर हमें एंटीजन को सेपरेट करना है तो हम एंटीबॉडी को लिगेंड ले सकते हैं, एंटीबॉडी को सेपरेट करना है तो एंटीजन को लिगेंड ले सकते हैं। अगर हमें एंजाइम को सेपरेट करना है तो हम सबस्ट्रेट को लेंगे लिगेंड। अगर हमें डीएनए को करना है तो हिस्टोन को ले सकते हैं। हार्मोन को करना है तो बाइंडिंग प्रोटीन या कोई रिसेप्टर ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने टारगेट मॉलिक्यूल या सैंपल के अकॉर्डिंग अपने लिगेंड का सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स यानी कि मोबाइल फेस। तो यहाँ पर हम क्या क्या यूज़ करेंगे, यूजुअली बफर्स आर यूज्ड। तो सॉल्वेंट में हम यूजुअली बफर का यूज़ करते हैं और ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका बाइंडिंग बफर, दूसरा होता है इल्यूशन बफर और तीसरा होता है वॉश बफर। इसका यूज़ क्या है वो हम इस डायग्राम में अभी समझते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हमारा एक कॉलम होता है। ये जो आपको ब्लू वाला लेयर दिख रहा है ये है आपका जेल का लेयर। मान लीजिए अगरोस अगर हमने लिया है तो ये अगरोस का लेयर है। जो ब्लैक वाला छोटा सा लाइन दिख रहा है वो है स्पेसर, और जो आपको ब्लू कलर के डॉट्स दिख रहे हैं ये है आपके लिगेंड मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये जो आपको रेड और ग्रीन कलर का दिख रहा है, रेड कलर का आपका ट्राइंगल शेप है और ग्रीन कलर का सर्कुलर शेप है। ये दोनों हैं आपके सैंपल। हमारा कोई भी मिक्सचर है समझ लीजिए, उसमें हमारे दो तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एक है हमारा ट्राइंगल शेप का और एक है स्फेरिकल शेप का। तो अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले एडजॉर्प्शन होता है। एडजॉर्प्शन में क्या होगा, जैसे ही हम सैंपल मॉलिक्यूल को इस कॉलम में डालेंगे तो आपका ये जो रेड वाला है इसे हम स्पेसिफिक मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो रेड वाला आपके लिगेंड के साथ जुड़ जाएगा और जो ग्रीन वाला है वो एज इट इज़ यहाँ पर फ्री स्टेट में रहेगा। तो ये होता है एडजॉर्प्शन, यानी कि हमने जिसे टारगेट माना है वो टारगेट हमारे लिगेंड के साथ यहाँ पर बाइंड हो चुका है। अब आगे क्या होगा, जो हमारा फ्री स्टेट का ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल है ग्रीन वाला, वो एज इट इज़ है। तो देखिए जो बाइंड नहीं हुआ है, यानी जो ग्रीन वाला आपका कंपाउंड है उसे हम यहाँ पर वॉश करते हैं सेकेंड स्टेप में। तो हम क्या करेंगे, इसे वॉश करेंगे। जब हम वॉश करेंगे तो हमारा जो फ्री मॉलिक्यूल्स हैं मेनली ग्रीन वाले वो वॉश आउट हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ग्रीन वाला बाहर आ गया और जो रेड वाला था जो कि वहाँ पर बाइंड हो चुका है वो यहाँ पर देखिए बाइंडिंग कंडीशन में है, ठीक है। बाउंड स्टेट में आपका ये रेड मॉलिक्यूल यहाँ पर है। तो आपका जो फ्री मॉलिक्यूल था वो यहाँ पर पहले सेपरेट हुआ, तो ये हमारा एक कंपोनेंट सेपरेट हो गया। फिर हम क्या करते हैं, इल्यूशन करते हैं। इल्यूशन में क्या करते हैं, जो रेड वाला आपका यहाँ चिपका हुआ है जिसे हमने अब सेपरेट कर चुका है ग्रीन वाले से, तो जो रेड वाला है उसे हम बाहर निकालेंगे। तो इस टेक्निक को बोलते हैं इल्यूशन। तो इसमें हम फिर से जब मोबाइल फेस डालेंगे तो आपका जो रेड वाला है वो इससे बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमारा जो लिगेंड है वो आपके टारगेट मॉलिक्यूल के साथ रिवर्सिबली बाइंड होता है, पहले जुड़ता है उसके बाद अलग हो जाता है। तो देखिए हम जब एडजॉर्प्शन में अपना सैंपल को डाले हैं, इस कंडीशन में जो सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे उसे कहा जाएगा बाइंडिंग बफर, क्योंकि ये जो बफर है वो बाइंडिंग के लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए इसे बाइंडिंग बफर कहा जाएगा, क्योंकि इस बफर में हमारा जो मॉलिक्यूल है, हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो लिगेंड के साथ बाइंड हो रहा है। वॉशिंग के लिए जिस सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे, जो हमारे अनबाउंड मॉलिक्यूल है उसको जब सेपरेट करने के लिए, वॉश करने के लिए हम जिस बफर का यूज़ करेंगे उसे कहा जाएगा वॉश बफर। और जो हमारे बाउंडेड मॉलिक्यूल है उसको जब हमें इल्यूट करना होगा, इसके लिए जो बफर यूज़ होगा उसे कहा जाएगा इल्यूशन बफर। तो इस तरीके से तीन तरीके से यहाँ पर हमें सॉल्वेंट का ज़रूरत पड़ता है। एक तो पड़ेगा सैंपल डालने के बाद एडजॉर्प्शन के लिए, जिसको बोलेंगे बाइंडिंग बफर। फिर वॉशिंग के लिए लगेगा ताकि हम एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल को बाहर निकाल पाएँ, वॉशिंग बफर। तीसरा लगेगा हमें अपने टारगेटेड मॉलिक्यूल को इल्यूट करने के लिए, जिसे बोलेंगे इल्यूशन बफर। तो इस तरीके से तीन स्टेप में आपका यहाँ सेपरेशन होता है। यहाँ एक छोटा सा डायग्राम है जो इंडिकेट कर रहा है, ब्लू वाला आपका जेल है, ब्लैक वाला जो है उसे हम स्पेसर बोल रहे हैं यहाँ पर। ये जो ब्लू वाला छोटा सा बॉल है ये आपका लिगेंड है, और ये जो रेड वाला ट्राइंगल है ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल है जिसे हम सेपरेट करना चाहते हैं, और जो ग्रीन वाला है वो आपका अदर मॉलिक्यूल है जिसका हमें सेपरेशन नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से यहाँ पर सेपरेशन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हमारा लिगेंड यहाँ पर एंटीजन है और हमारा जो टारगेट है वो एंटीबॉडी है, और एंटीबॉडी के साथ उसमें कोई और सैंपल भी प्रेजेंट है। तो जब हम अपने सैंपल को डालेंगे तो एंटीजन आपके एंटीबॉडी के साथ जुड़ जाएगा और जो अदर मॉलिक्यूल है वो वॉश आउट हो जाएंगे इस स्टेप में। और जब हम अगेन उसमें इल्यूशन वाला बफर डालेंगे तो हमारे जो एंटीबॉडी है वो वापस से निकल के हमारे पास सेपरेट होके आ जाएंगे। तो ये आपका बेसिक टेक्निक होता है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का। अब देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन कि कहाँ कहाँ इसे अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है इसका न्यूक्लिक एसिड प्यूरिफिकेशन। तो जनरली जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम न्यूक्लिक एसिड को प्यूरिफाई करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। सेकेंड है आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। सभी तरह के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को आइसोलेट करने के लिए और प्यूरिफाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड है प्यूरिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडी, एंजाइम्स एक्सेट्रा।
तो जैसा कि मैंने बताया, ये आपका हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन है। हम एंटीजन लेके एंटीबॉडी को सेपरेट कर सकते हैं या फिर सबस्ट्रेट लेके एंजाइम को सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एंटीबॉडी और एंजाइम का सेपरेशन यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन बाय एंटीबॉडी प्यूरिफिकेशन फ्रॉम सीरम। तो सीरम से हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ को प्यूरिफाई करते हैं और उससे हम वैक्सीन बनाते हैं। तो जैसे हमने मान लीजिए सैंपल में सीरम लिया, ठीक है, सीरम में हमारा एंटीबॉडी प्रेजेंट है और हमने लिगेंड में लगाया एंटीजन। तो जब हम सीरम के सैंपल को डालेंगे तो यहाँ एंटीजन प्रेजेंट है, तो सीरम में जो आपके एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो इसके साथ बाइंड हो जाएंगे एंटीजन के साथ, ठीक है। और जो बाकी मॉलिक्यूल्स है उसे हम यहाँ पर वॉश कर देंगे। अब हमारा जो बाउंडेड एंटीबॉडी है उसे हम अगेन इल्यूशन बफर डाल के इल्यूट करके सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम उन एंटीबॉडीज़ का यूज़ करके वैक्सीन बना सकते हैं। तो इसका यूज़ किया जाता है वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स। अगर हमारे पास कोई मिक्सचर प्रेजेंट है तो उसे भी हम यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पर जिस मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है, जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, उसका हमारे पास लिगेंड होना चाहिए ताकि यहाँ पर हम बाइंडिंग करके सेपरेट कर पाएँ। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन ऑफ बाइंडिंग साइट्स ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम के बाइंडिंग साइट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर मान लीजिए अगर हमने सबस्ट्रेट लिया है लिगेंड में और हम एंजाइम को डाल रहे हैं, तो एंजाइम अपने बाइंडिंग साइट से ही जाके अटैच होगा लिगेंड के साथ और बाकी मॉलिक्यूल तो आपके बाहर निकल जाएंगे। तो इससे हमें एंजाइम का बाइंडिंग साइट भी पता चल सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, बाइंडिंग साइट के इन्वेस्टिगेशन में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये आपके थे एप्लीकेशंस ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।